आज हमारे सामने एक YouTube वीडियो के कुछ हिस्से हैं। इसमें घर बैठे टाइपिंग करके पैसे कमाने का एक रास्ता बताया गया है। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। तो आप यहाँ पे जो ऑडियो सुने हैं ये ऑडियो क्या है। हाय दोस्तों, मैं सुजीता आज फिर से आपके लिए लेके आए हुए गूगल का एक ऐसा एआई टूल के बारे में जिसके बारे में आप तो जरूर कहिएगा वाओ ये क्या है, एआई है। इसके बारे में पहले हमको मालूम क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो एआई है प्रत्येक एक स्टूडेंट को आ जाना चाहिए, प्रत्येक एक टीचर को मालूम होना चाहिए, या पूरी दुनिया के प्रत्येक एक आदमी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टूल ही है एआई का जिसमें हम किसी प्रकार के पीडीएफ देंगे तो उसके बारे में समरी दे देगा, उससे संबंधित हमको क्वेश्चंस पूछना है क्वेश्चंस दे देगा, उसके बाद उसका ऑडियो दे देगा, उसका आप टाइमलाइन देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं, एफएक्यू देख सकते हैं। मालूम नहीं कितना ज़्यादा ये एडवांस है एआई, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आज इससे पहले आप नहीं देखे होइएगा कि आखिर ये एआई गूगल इतना बेस्ट कैसे बना दिया। ये एआई है इतना बेस्ट है, इतना एडवांस है जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई भी ऐसा समरी है, ऐसा वीडियो है, ऐसा लिंक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लगेगा कि रियलिस्टिक में दो आदमी बात कर रहा है, वो आपको समझा रहा है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ये सारी के सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन कर देगा। किसी से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं। आज तो बता देते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। ये है जो गूगल एलएम के बारे में, ये जो नोटबुक एलएम है इसके बारे में तो प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। आप सोचते होइएगा कि सर इतना इसको बड़ाई काहे कर रहे हैं, तो वास्तव में ये बड़ाई लायक है, क्योंकि ये इतना ही एडवांस है, इसके बारे में हम जाने हैं, इतना ही एडवांस है जिसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में जितना भी हम बड़ाई कर दे, बोले तो इसके बारे में बढ़ चढ़ के बोल दे, कहीं ना कहीं कम ही लगेगा, क्योंकि आप जो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आपको लिखना है यहाँ पे नोटबुक एलएम गूगल। जब ये ऊपर में है नोटबुक एलएम गूगल, ये आ गया, ठीक है, ये ओपन होके यहाँ पे है जो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ट्राई नोटबुक एलएम, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास है जो नोटबुक एलएम का ये आ जाएगा। देखिए हम पहले इस दो पे हम देखे हैं करके जो कैसा है, तो हमको बहुत ही बेस्ट लगा है, तो हम सोचे हैं आप लोगों के लिए भी बता दें, ये फ्री में है, पैसा इसमें नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं टाइपिंग घर बैठे जो पैसा कमाए उसके बारे में, उसमें नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये सभी है जो बता दिया। जैसे मानो किसी बहुत बड़ा जो एडवाइजर है और जाके वहाँ पे हम बात करते हैं उनसे और वो हमको बताते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ पे एडवाइस दे चुके हैं, वीडियो में, समरी में, ग्राफ में, ये सभी तरीका से एफएक्यू के माध्यम से आप जैसे समझिएगा वैसे, बट समझा के रहेगा। गूगल का ये दावा है कि भाई तुम जैसे समझो लेकिन हम समझा के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं डिटेल से। तो हमको न्यू क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे चले आते हैं। क्रिएट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे है अपलोड सोर्स, आप किस सोर्स से कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सोर्स है, जस्ट लाइक हम सोर्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। गूगल ड्राइव में यदि आपका है, यहाँ पहले यहाँ से देख लेते हैं, पीडीएफ है, टेक्स्ट है, मार्कडाउन है, ऑडियो है, ईटीसी कोई भी हो, MP3। उसके बाद आपका यहाँ से गूगल ड्राइव में हो या फिर गूगल डॉक में हो, गूगल शीट हो, ठीक है, वेबसाइट हो, यूट्यूब का लिंक हो या वेबसाइट का लिंक हो, कॉपी टेक्स्ट हो, ये सभी का आपको बहुत ही बेस्ट से समझा देगा। फोटो हो, पीडीएफ हो, ये सभी के बारे में यहाँ पे बहुत ही बेस्ट से समझाएगा। चलिए हम आपको यूट्यूब के बारे में भी बता देंगे और आप इस पे करके देखिएगा, और क्या ये काम करता है रियल में, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं तो फिर इस टाइप से हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सोर्स के बारे में। हम सोर्स पे आते हैं, बट सोर्स हमको क्या लेना है, यूट्यूब के बारे में आते हैं, ठीक है। यूट्यूब से हम आए, यहाँ पे एक लिंक हम देना होगा, ठीक है। अपना ही कोई वीडियो ले लेते हैं, उसमें हम लिंक के बारे में बताते हैं, ठीक है। AI चैट GPT क्लासरूम हो गया, ठीक है, इंस्टॉल के बारे में। चलिए यहाँ पे आते हैं
और इसमें हम इंस्टॉल के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लिए, अगेन इसमें आके पेस्ट कर दिए। अब यहाँ से इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले हमको ये नोटबुक देगा। हो सकता है आपका जो नोटबुक इंग्लिश में आया, तो इसको हिंदी में करने के लिए क्या करना होगा, ये सेटिंग पे आइएगा और आउटपुट लैंग्वेज इस पे दीजिएगा। और इवन वीडियो का लैंग्वेज कोई भी है, मतलब मायने ये नहीं रखता है, ठीक है। आप किसी भी फॉरेन कंट्री के वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें किस में है, अगर हिंदी में जिसको इंग्लिश में जोन सा लैंग्वेज में है, ठीक है, देख सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे हिंदी रखे हुए हैं। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ से चले आना है और फिर से इसको यहाँ से आपको है जो सोर्स पे आना है और उसके बाद फिर से यहाँ से URL दे देना है। जब हम URL इंसर्ट कर दिए तो यहाँ पे हिंदी कर दिए तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश में आएगा, बट चेंज करने के बाद फिर से आपको प्रॉम्प्ट है जो डालना होगा। अब देखिए वीडियो के बारे में बताया गया है। वर्डपैड एक ट्यूटोरियल है जो यह सिखाता है कि इसके बारे में बताया गया है। आप इसको पढ़ के भी जान सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो अगर वर्डपैड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। क्या ये यूट्यूब पे वर्डपैड ट्यूटोरियल है, चैनल पर वर्डपैड ट्यूटोरियल है। चलिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको आंसर है जो दे देगा, ठीक है। हाँ, दिए गए स्रोत के अनुसार कंप्यूटर वाला नामक यूट्यूब चैनल पे वर्डपैड को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना यूट्यूब पे मौजूद है, ठीक है। इसके बारे में मौजूद है, ये दिया गया है। अब देखिए इससे संबंधित नोट्स आपको चाहिए तो यहाँ नोट्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक नोट्स है जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। चलिए हमको नोट्स का नहीं ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से एडियो तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। एडियो के बारे में आप सुन के दंग हो जाइएगा। चलिए हम एडियो दे देते हैं यहाँ से जनरेट करने के लिए। फिलहाल ये एडियो जनरेट हो रहा है जब तक हम यहाँ पे माइंड मैप के बारे में समझते हैं। देखिए माइंड मैप क्या है इसके बारे में जान जाते हैं। तो माइंड मैप है जस्ट लाइक कोई भी चीज़ होता है उसके बारे में जो समझाया जाता है मैप के थ्रू, जो ये है। देखिए यहाँ से विंडोज वर्डपैड, यहाँ वर्डपैड है इंस्टॉल करने का, समस्या पहचाने, समाधान, इससे देखिए इसके अंदर और इंस्टॉल के बाद क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ये है इसके अंदर अब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से है इसके अंदर जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एक ग्राफ है, ग्राफ आपको दे देगा और ग्राफ की इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से डाउनलोड कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा एक इमेज के फॉर्म में। तो यहाँ आप देख लीजिए किस प्रकार से एक इमेज के फॉर्म में काम करता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ माइंड मैप तो समझ गए, माइंड मैप। अब इसके साथ साथ देखिए स्टडी गाइड, इससे संबंधित अगर आपको स्टडी गाइड चाहिए तो वो भी यहाँ पे दे देगा। हम लोग स्टडी गाइड करेंगे तो यहाँ वर्डपैड से संबंधित इवन किसी भी प्रकार के, जैसे वर्डपैड, नोटपैड, कोई भी, तो यहाँ से स्टडी गाइड इस पर क्लिक कीजिए। उससे संबंधित यहाँ पे हमको है जो स्टडी गाइड दे दिया। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया है ये सारे चीज़ के बारे में, इस प्रकार से इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सभी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट तरीका से स्टडी गाइड बताया गया है। चलिए इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब FAQ, किसी भी प्रकार से अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस है तो वो भी आप पूछ सकते हैं FAQ के माध्यम से, जहाँ पे आपको जो 100% सही आंसर देगा। ये पे आ गए और उसके बाद यहाँ पे देखिए माइंड, ये तो माइंड मैप हो गया, FAQ हो गया। और यहाँ पे आपको इससे संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से ब्रीफिंग डॉक देखना है तो यहाँ से ब्रीफिंग डॉक्स आ जाएगा, टाइम लाइन्स आ जाएगा। टाइम लाइन देखना है जो किस प्रकार से इसमें टाइम लाइन है, तो यहाँ से निश्चित यहाँ पे देखिए वर्डपैड प्रक्रिया एक पात्र, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लाइन इसका आ गया, ठीक है। टाइम लाइन आ गया किस प्रकार से, पहले ये नहीं, हम आते हैं पहले बैक आते हैं, टाइम लाइन देखते हैं। इसको हम डिलीट कर दिए, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये है टाइम लाइन्स, ठीक है। टाइम लाइन्स पे क्लिक किए, टाइम लाइन्स यहाँ पे क्या है, जनरेट हो रहा है, नोटपैड टाइम लाइन्स, ठीक है। ये है यहाँ पे, ठीक है। और टाइमलाइंस इस प्रकार से इसका सुझाव दिया गया है।
बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑडियो है जो तैयार हो रहा है, थोड़ा सा समय लगता है। और इसके बारे में ये पूरा देखिए वीडियो है, वीडियो के बारे में ये बता दिया। यहाँ पे ये सोर्स है, इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताएगा, थोड़ा सा समय लगता है। चलिए इसका जो ऑडियो बन के आ चुका है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ ऑडियो सुनिए, आप गौर से सुनिए। सबसे पहले नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विंडोज की एक आम सी परेशानी के बारे में। कभी कभी जो वर्ड पैड जैसा बेसिक टूल होता है ना, हाँ वो अचानक से या तो मिलता नहीं या खुलता नहीं। बिल्कुल। और हमारे पास एक YouTube चैनल है कंप्यूटर वाला, उनका एक वीडियो है जो इसका एक कह सकते हैं एक अनोखा हल बताता है। अनोखा हल? अच्छा, हाँ, खासकर उस सिचुएशन के लिए जब वर्ड पैड सिस्टम में इंस्टॉल्ड ही ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं इस वीडियो वाले तरीके को कि ये काम कैसे करता है और क्या स्टेप्स हैं इसमें। हाँ, तो देखो, सबसे पहला काम तो ये पक्का करना है कि वर्ड पैड सच में गायब है भी या नहीं। हाँ, वो कैसे? आसान है। कीबोर्ड पर विंडो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कितना बेस्ट तरीका से समझा रहा है, एक दूसरे से वार्तालाप करके ये बहुत ही बेस्ट तरीका से है जो समझा रहा है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे YouTube का सोर्स छोड़ के, अब यहाँ पे हम PDF पे आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये होम पे चले आए, इस पर क्लिक करके और इसके बाद क्रिएट पे आते हैं। क्रिएट पे आने के बाद सोर्स पे क्लिक करते हैं और एक PDF मेरे पास है, PDF को क्लिक कर दिए। ठीक है, PDF क्लिक किए तो आप PDF के बारे में हमको एक नोटबुक दे देगा बना के। इसी प्रकार से उसका रोड मैप देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, सभी काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये है जो PDF है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है कि आफ्टर 10th आफ्टर 12th क्या करें। ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया है। हम आपको पहले PDF दिखा देते हैं कि PDF कैसा है। तो देखिए PDF ये है, हम PDF जो अपलोड किए हैं वो ये है। अब इसके बारे में हमको दिया है रिजल्ट, देखिए यह स्रोत के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हम सबसे पहले एक ऑडियो यहाँ पे दे देते हैं, ऑडियो कस्टमाइज करने के लिए हम दे दिए। अब फिलहाल ऑडियो जो कस्टमाइज हो रहा है उससे पहले हम यहाँ पे माइंड मैप देख लेते हैं। ठीक है, तो माइंड मैप देखते हैं क्योंकि इसका माइंड मैप देखने लायक होगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट इसका माइंड मैप होगा। यहाँ पे देखिए जब तक ये वीडियो बन रहा है, जब तक हम लोग करियर के बारे में ये माइंड मैप समझ जाते हैं। ठीक है, और ये करियर ऑप्शन है 10वीं के बाद हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इधर कर लेते हैं 12वीं के बाद। 10वीं के बाद क्या क्या करना है इसका आ गया इंजीनियर कोर्स में, उसके बाद सरकारी जॉब में, उसके बाद विविध पाठ्यक्रम में, और उसके बाद फिर से 12th के बाद क्या करना है ये भी देख लीजिए। अब इसमें अगर आपको सरकारी जॉब में जाना है 10वीं के बाद, कि इंजीनियरिंग में जाना है, ये कि विविध पाठ्यक्रम में, इसमें है जो 12th में आपको कहाँ जाना है, 10वीं के बाद है। ठीक है, और 12th में है, 12th के बाद फिर से आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स, ये जिस क्षेत्र में जाना है। बाय द वे आपको आर्ट्स में जाना है, तो आर्ट्स में जाने के बाद आपके पास इतना अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। ठीक है, सरकारी सेवा हो गया, MBA हो गया, शिक्षक के लिए हो गया, ये सारा एक हो गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें हो गया सरकारी जॉब में अगर जाना है तो इसमें आप 10th के बाद जा सकते हैं। ठीक है, 10th के बाद है, ये सारा जितना है इसमें जा सकते हैं। सभी का सभी एक फील्ड है, इसमें जा सकते हैं। रेलवे में, क्लर्क में, ITI करना है तो ITI में, आर्मी में, ये सभी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड के बारे में इस प्रकार से इसको बताया गया है, ये कैरियर के बारे में। बट यहाँ पे हमको तो सबसे बेस्ट लगता है इसका ऑडियो सुनने में। आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कौन सा बेस्ट है, इसका जो नोट है वो बेस्ट है या फिर ऑडियो सुनने में टाइमलाइन कौन सा बेस्ट है। चलिए, तो यहाँ पे ऑडियो तैयार हो चुका है। अब हम लोग ऑडियो के बारे में जान जाते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं सबसे पहले। नमस्कार, आज हमारे सामने है एक बहुत ही दिलचस्प चीज, SD सीड करियर ऑप्शंस चार्ट। हाँ, ये दरअसल भारत में 10वीं मतलब SSC और 12वीं HSC के बाद क्या क्या रास्ते हैं उसका एक तरह का नक्शा है। तो आज का मिशन है इस नक्शे को समझना, देखना कि ये हमें क्या बताता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रास्तों की लिस्ट नहीं है ना, हाँ। ये दिखाता है कि कैसे मतलब शुरू के जो हम एकेडमिक चुनाव करते हैं वो आगे के मौकों को कैसे शेप देते हैं। सही कहा। इसमें वो पुराने जाने पहचाने रास्ते तो हैं ही, पर कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जिन पर शायद उतना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना बेस्ट ऑडियो बनाया गया है कि ऑडियो के बारे में जितना भी बोला जाए कम पड़ जाएगा, इतना बेस्ट है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, इसके बारे में और डिटेल से वीडियो बना देंगे। तो मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।